देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। उसमें से क्या करा, एक कोनिकल कैविटी स्कूप आउट करी गई है, मतलब समझो इसको हॉलो कर दिया गया अंदर से, ये वाला पोर्शन। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तुम्हें, अब जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है, ठीक है, क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया सॉरी। तो देखो बच्चों क्या रह जाएगा, पहले तो मेरे पास अगर मैं सिलेंडर की बात करती हूँ बच्चों, तो मेरे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रह गया, ठीक है। क्या रह गया मेरे पास, ये देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रह गया, ठीक। उसके बाद बच्चों बेस भी तो है, बेस भी रह जाएगी ना, तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कर लो, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिलेंडर का कर्व वो सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल तुम्हारे पास, ठीक। लेकिन तुमने अब ये यहाँ पे ये कोन भी है ना। कोन की अगर हम बात करें तो कोन को स्कूप आउट करा गया, ऊपर से टॉप तो नहीं है, तो यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा, खाली अंदर का हॉलो करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल सिंपल, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसको ऐड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बच्चों रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.4, है ना, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1 इसका हाफ मतलब 0.7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब जो इसकी हाइट है सिलेंडर की, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर्स, लेकिन तुम्हें एल चाहिए कोन का, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ बच्चों, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, दिस इज एच, ये होता है आर, ठीक है। तो एल क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसा कर लो, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कितना है, 2.4 का स्क्वायर है ना, कर दो, आर इज 0.7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, दिस इज 576, है ना, याद होना चाहिए सब बच्चों को। लेकिन अब तुम्हें डेसिमल लगाना है, तो देखो 2.4 इंटू 2.4 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक। चलो 7 को करो, 7 7 जार 49, डेसिमल कहाँ लगेगा, 0.7 इंटू 0.7 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगाओ 1 2, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा डेसिमल, ठीक है, क्लियर है। तो ये इन दोनों को ऐड करो, दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट 6.25, ठीक है, क्लियर है। चलो आओ अब इसको देखते हैं कैसे करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं ना, 6.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं अब हम लोग, 6.25, 2 इधर ये इधर बार, है ना, तो ये जाएगा 2 2 जार 4, कितना बचा 2, डेसिमल है ऊपर ले जाओ, पूरा 25 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है। इसमें क्या रखूँ, 5 रखकर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो ज़रा सा, 5 5 जार 25, 5 4 जार 22, पूरा का पूरा जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज 2.5, आ गया समझ में। चलो तो हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ गई 2.5, एल आ गई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। चलो अब फॉर्मूले में रखते हैं, है ना। तो फिर देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा है सॉलिड भाई, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का है ना 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस बेस भी बची है, बेस स्कूप आउट थोड़ी ना हुई है, प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक, प्लस जो कोन हुआ है ना, कोन का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, ठीक है, क्लियर है। कॉमन ले लो, कुछ कॉमन हो रहा है तो देखो कॉमन पाई और आर हो रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2h, यहाँ पे क्या बचेगा r, इधर क्या बचेगा l, ठीक है। पाई इज 22/7, r इज 0.7, ठीक। कुछ और भी है, फिर अगेन r है 0.7, नहीं ठीक है, 2 इंटू एच है ना, 2 इंटू एच बचा, तो 2 इंटू 2.4, r इज 0.7, l इज कितना आया 2.5, ठीक है, क्लियर है। चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेसिमल हटाओ नीचे 10 लगा दो, ठीक है, 7 से 7 चला गया, ठीक, 22/10 हो गया सीधा सीधा, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। इनको सबको ऐड करो तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8, तो मैं लिख देती हूँ 22/10 इंटू 8, है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 जार 16, 17, 10 है नीचे तो डेसिमल लगा दो, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये कह रहे हैं इसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट 10,
है ना। इसको राउंड ऑफ करें बच्चों, तो अगर देखो डेसिमल के बाद अगर 5 है ना, 5 से ऊपर अगर कुछ भी डेसिमल होता है तो हम अगला वाला नंबर ले लेते हैं। तो 17 के बाद अगला क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा राउंड ऑफ होके आ गया। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पर।